बोले मामियों रुदन छोड़ा, ये बेमतलब का रोना है। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं अपनी मामियों को। बोले सुनो मामियों, वो बिना कहे चल सकता है, जिसकी आती है बारी है, बैठी है दुनिया कमर कसे। हाँ, बैठी है दुनिया कमर कसे, जिसकी आती है बारी है। भगवान कन्हैया बोले हैं मामियों, ये तो दुनिया अपनी अपनी कमर कसे हुई बैठी है, जिसका समय आ जाता है वो चला जाता है। मामियों आप बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। रुदन कर रही हैं अस्थि और प्राप्ति। रुदन करते करते पहुंच गई अपने पिता जरासंध के पास में। जब जरासंध के पास में पहुंच गई हैं, कंस के ससुर थे महाराज जी जरासंध, पहुंच गई हैं और कहा है पिताजी हमें भगवान कन्हैया ने विधवा बना दिया है और आपके दामाद को मार दिया है। तो इधर जरासंध ने इतनी बात सुनी है कि हमारे जो दामाद हैं कंस, वो भगवान कन्हैया ने मार दिए हैं, अब हम कन्हैया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हुआ ऐसा, इसने चढ़ाई की है मथुरा पर। जरासंध ने चढ़ाई की कई एक बार, महाराज जी कई एक बार इसने चढ़ाई की। तो हुआ ऐसा, एक दो बार नहीं, इसने चढ़ाई 17 बार की जरासंध ने। और 17 बार चढ़ाई करके हार नजर आई। जब हार नजर आई है तो एक दिन ये चिंता में बैठा है। बच्चे थोड़ी शांति बनाए रखो। एक बार जरासंध चिंता में बैठा है कि हम किसी से नहीं हारे हैं, लेकिन हमें कन्हैया ने हरा दिया है, हम भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इसने एक बार सोचा और देखा कि एक दीवाल है, दीवाल जो है चींटी चढ़ रही है। महाराज जी चींटी चढ़ रही है, एक दो बार नहीं 17 बार चढ़ी और 17 बार नीचे गिर गई, चढ़ नहीं पाई। 18वीं बार जब उसने कोशिश की है, धीरे धीरे वो चींटी चढ़ गई। जब चढ़ी गई है तो जरासंध ने सोचा कि हम भगवान कन्हैया से केवल 17 बार हारे, 18 बार नहीं हारे, एक बार हम फिर चढ़ाई करके देख लेते। तो इसने मलेच्छों की सेना ली और कालियाबन को साथ में लिया। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई 18वीं बार की है और कहा है भगवान कन्हैया से, कन्हैया तू हमसे बच नहीं पाएगा। तो भगवान कन्हैया ने
एक गुप्त रास्ते से जो गौतम पहाड़ था उसमें घुस गए। जब घुस गए हैं तो उसमें आग लगवा दी, जरासंध ने आग लगवा दी। हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया ने दूसरी रास्ता बदल दी है, धौलागिर पर्वत में पहुंच गए। जब धौलागिर पर्वत में पहुंच गए हैं, इधर कालियावन पीछे पड़ा हुआ है। कालियावन भगवान कन्हैया के पीछे पड़ गया। इधर भगवान कन्हैया धौलागिर पर्वत में घुस गए और वहां मुचकुंद महाराज लेटे हुए हैं। मुचकुंद महाराज सो रहे हैं तो भगवान कन्हैया ने काम ऐसा किया। वो मुचकुंद महाराज थे मानदाता के पुत्र, महाराज जी मानदाता के पुत्र थे मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज आराम कर रहे हैं, यानी विश्राम। जब विश्राम कर रहे हैं तो भगवान कन्हैया ने देखा मुचकुंद महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, तो हम ये पीतांबर जो ओढ़े हुए हैं इनके ऊपर डाल दें। जब ऊपर डाला है, इधर कालियावन पीछे पड़ा हुआ है। जब कालियावन पीछे पड़ा हुआ है तो देखा है कालियावन ने, कन्हैया छुप गया तू और सो गया है, लेकिन हमसे बच नहीं पाएगा। जैसे ही कालियावन ने पीतांबर उठाया तो मुचकुंद महाराज लेटे हुए थे, उठे हैं तो हुआ ऐसा, नेत्रों से अग्नि निकली है। नेत्रों से अग्नि निकली, कालियावन भस्म हो गया। जब कालियावन भस्म हो गया है तो हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया ने इधर आदेश दिया है कुबेर को कि जाओ, जैसे मथुरा नगरी बनी है ऐसे ही समुद्र के टापू पर जाओ, द्वारिकापुरी बसा। तो कुबेर ने द्वारिकापुरी बसाई है। इधर भगवान कन्हैया हार मान करके जरासंध से पहुंच गए द्वारिकापुरी में। तो इनका एक नाम पड़ा है रणछोड़ भगवान। इनका भगवान कन्हैया का एक नाम और पड़ा है, जब रण छोड़ करके भाग गए हैं, रणछोड़ भगवान। तो इसी के साथ साथ एक संकीर्तन बोलेंगे, फिर भगवान कन्हैया की कथा सुनेंगे आप लोग। बोल लीजिए ताली बजा करके।